जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के मौके पर सोमवार को सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने संभल प्रकरण में जो भी तर्क दिए हैं वो आपत्तिजनक है। सदन की कार्यवाही लाइव देखी जाती है, रिकॉर्ड भी रहता है। यूपी विधानसभा में संभल हिंसा पर बात करते हुए राजा भैया ने कहा, जो सर्वे हो रहा है वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। अगर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है तो उसे पलटने का ये क्या तरीका है? उसे बदलने के लिए बड़ी कोर्ट में जाएं। संभल के विषय में ही चर्चा नहीं है। हम अपना चर्चा नहीं है। राजा भैया भी कोई चर्चा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मानो कि चर्चा कराई जाए या ना कराई जाए, ऐसे तथ्य जो ना आए हो कुछ बताना चाहते हैं। 5 मिनट 5 मिनट नहीं 2 मिनट कुछ तथ्य जो इस सदन में रखे गए, इसके बाद आपको उनको भी सूचना दी है। तो श्रीमान वो आपत्तिजनक है। कुछ बिंदु मैंने भी नोटिस है। इस सदन की कार्रवाई लाइव देखी जाती है, रिकॉर्ड रहता है। माननीय नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथ में मंत्रिमंडल में भी रहे। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे हुआ है, और जितने लोग बोले हैं इन्होंने पत्थरबाजी का कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं की। अब हम एक चीज तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पत्थरबाजी करने से न्यायालय का आदेश बदल जाता है? अगर न्यायालय ने किसी सर्वे का आदेश दिया तो उस आदेश को पलटने के लिए क्या तरीका है? उससे बड़ी अदालत में जाएं कि सड़क पे खड़े होकर के पत्थर प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर चला जाए। आज तक कभी प्रशासन का निर्णय, न्यायालय का निर्णय इससे बदला हो तो? और एक बात और कही गई कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी, हम तो ये कहते हैं कि न्यायालय किसी भी मंदिर पर सर्वे का अगर कोई आदेश करती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी सनातनी, किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति होगी। हमने किसी के धर्मस्थल तोड़ के अपने धर्मस्थल नहीं बनाए। करें जहां करना हो सर्वे करें। हम कभी गुम्मा अद्धा नहीं चलाएंगे, हम पत्थरबाजी, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। तो शासन का काम, प्रशासन का काम तो न्यायालय के निर्णय को लागू कराना होता है। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस पे चर्चा कराई जाए। चर्चा में भाग लेने की इच्छा इधर भी है, इधर भी है, बहुत से लोगों की है, और चर्चा कराई जाएगी तो बहुत सी सच्चाइयां सामने आएंगी। बहुत बहराइच की घटना में मौत के घाट उतार दिए गए 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्र की भी उन्होंने चर्चा की और बोला कि बहराइच के अंदर एक हिंदू नौजवान की महज इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने सिर्फ अपने धर्म का झंडा लगा दिया था। दूसरा, श्रीमान, पुलिस और प्रशासन के लोग जो घायल हुए हैं उनके प्रति किसी ने कोई पीड़ा, कोई चिंता व्यक्त नहीं करी। बहुत गंभीर मामला है ये। ठीक उसी तरह है जैसे बहराइच में 22 साल का एक नौजवान राम गोपाल मिश्र, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। इतनी निर्मम हत्या करी गई, इतनी गोलियां शरीर में मारी गई, हाथ के नाखून भी निकाल लिए गए। अपराध क्या था कि उसने अपने धर्म का एक झंडा लगा दिया। अंत में राजा भैया ने मांग की कि संभल हिंसा पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा कराई जाए ताकि सभी तथ्य सामने आ सके। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी स्थिति में हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता।